हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करेंगे जो सीबीएसई ने न्यू सैम्पल पेपर जारी किया है 2024-25 के लिए। उसमें से जो स्टैंडर्ड के लिए है उसके हम जो एमसीक्यू है मींस फर्स्ट जो 20 क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन मींस पहले 10 क्वेश्चन करेंगे आज। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, उसमें क्या है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स। पहले क्या है, -6, है, फिर 0, -30 है, फिर 4, -20 है, फिर है हमारे पास 6, 0। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कहते हैं कि जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये जो पॉइंट्स हैं 4, इनमें से पास कर रहा है। मीन्स ऐसे एक हमारी ऐसे एक क्या है, ऐसे जो इसका क्योंकि पैराबोला बनेगा तो वो ऐसे पास कर रहा है, पॉइंट्स हमें गिवन है। तो हमने क्या पता करना है कि इसकी जीरोज़ क्या होंगी। तो जीरोज़ इसकी ऑब्वियसली क्या होंगी, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जो हम पी एक्स जो एक्स में होती है, मीन हमारी जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स में होती है, तो उसकी जो जीरोज़ होती हैं वो क्या होती है, जहाँ जहाँ पे वो पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ये कहाँ कहाँ पे करता है, एक तो -6, 0 पे करता है और एक करता है हमारा 6, 0 पे। तो एक तरह से हमारी इसकी तो एक्स एक्सिस पे जिस जिस पॉइंट पे मीन्स एक्स की वैल्यू, तो एक तो हो गई -6 और एक हो गई +6, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स की वैल्यू -6 है और ये वाला जो पॉइंट है उस पे एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है। हालांकि इसके कोऑर्डिनेट 6, 0 है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो एक -6 है और एक 6 है। तो इसके जो दो जीरोज बने वो क्या बने, -6 एंड 6। और ऐसे ही अभी हम क्या करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अभी इनकंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट होता है जब उसका कोई भी सोल्यूशन ना हो, मीन्स नो सोल्यूशन हो। तो नो सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अभी A1 इसमें देखोगे तो पहले वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है जो कि है 3, और जो A2 है वो दूसरी इक्वेशन में मीन्स वो 6 है, और जो B1 होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि -k है, अपॉन में ऐसे ही फिर उस तरफ से y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में वो हमारा 10 है, फिर नॉट इक्वल टू पाके 7/3 आ जाएगा जो कि कांस्टेंट टर्म्स है, मीन्स C1 एंड C2। तो अभी हमने इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये 2 आ गया। तो अभी हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 1 × 10 हो गया 10, और ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो -2 तो बाद में वो जो -2 है वो इस तरफ आके डिवाइड करेगा, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -5 आ गई। तो ये हमारी हो गई k की वैल्यू। तो ऐसे ही अभी हम क्या करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो पहले उन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में कहते हैं कि किसी भी पॉइंट पे ऐसे सीकेंड्स लगाई जा सकती हैं। तो ये जो पॉइंट है मान लो, तो इस पे ऐसे सीकेंड्स आप लगा सकते हो, बहुत सारी लगा सकते हो, तो ये ट्रू हो गया। तो उसके बाद उन्होंने ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। तो कहते हैं किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट लगाई जा सकती है, ये भी ट्रू है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पे कहते हैं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कॉर्ड बनता है, ये भी ट्रू है हमारा। तो इट मीन्स लास्ट वाला हमारा नॉट ट्रू होना चाहिए। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। कहते कि सर्कल के अंदर से 2 ही टेंजेंट्स लगाई जा सकती, तो सर्कल के अंदर से तो टेंजेंट लग ही नहीं सकती, तो इट मीन ये हमारा हो गया फॉल्स। अभी हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n-4 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं A2 में से A1 माइनस करके। तो A2 इसका कैसे लिख लेगा, इसमें n की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे,
तो वो हो जाएगा 7 सॉरी A2 जो है वो n की वैल्यू 2 पुट करके, तो 7 इंटू 2 -4 ये हमारा A2 हो गया। फिर माइनस फिर A1 मीन्स n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो ये 7 इंटू 2 हमारा हो गया 14 -4, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 हो गया और माइनस का 4 हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देनी है। ये वैसे आपका 10 बन गया इनको दोनों को सॉल्व करके। फिर माइनस इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 3, तो जब इसको पूरा प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। वैसे भी अगर इसमें आपका जैसे 7n माइनस समथिंग है तो n के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा होता है वही उसका d भी बन जाता है, क्योंकि n की वैल्यू उसी में पुट होनी होती है। तो वो जैसे 7, 14 ऐसे कर करके आगे आगे बनता रहेगा, वो -4 तो आपका साथ ही रहेगा सभी में, तो इसलिए इसका जो d है वो क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम करेंगे इसका आगे हमारा 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में उन्होंने क्या बोला हुआ है, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर। कहते कि एक जो राइट सर्कुलर कोन है और एक स्फीयर है, दोनों का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और दोनों के वॉल्यूम उन्होंने इक्वल दे दिए। तो हमने क्या फाइंड करना है, तो हमने हाइट है जो कोन की वो फाइंड करनी है। तो देखो जो कोन का वॉल्यूम है वो होता है 1/3 पाई r का स्क्वायर और h, और जो स्फीयर का होता है वो होता है 4/3 पाई और r का होता है क्यूब। तो अभी पाई से तो पाई आपकी कैंसिल ही हो गई, तो 1/3 और ये हमारा 5 का क्योंकि r का स्क्वायर है तो r हमारा 5 है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा इज इक्वल टू इंटू h हो जाएगा और इज इक्वल टू में 4/3 और इसमें r जो r है वो 5 इसमें भी है तो ये 3 बार हो जाएगा क्योंकि क्यूब है। तो h हमने फाइंड करनी है, तो ये 4/3 इंटू 5 और इंटू 5 एज इट इज। ये जो इस तरफ थे ये सारे भी सभी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा और ये जो 5 है वो 1/5 हो जाएगा। तो भी आप ये 5 से 5 कैंसिल, ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल और ये 3 से हमारा हो गया 3 कैंसिल। तो अभी हमारे पास बचा क्या, एक 4 बच गया और एक बच गया 5, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मीन्स जो हाइट ऑफ कोन है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, मीन्स बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से अभी हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हुआ है, उन्होंने पूछा है कि tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 5/2, तो हमने 4 sin थीटा प्लस cos थीटा और अपॉन में 4 sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर देंगे ताकि sin अपॉन cos हमारा tan हो जाए और cos से cos डिवाइड होके क्या हो जाए, हमारा 1 हो जाए। तो यहाँ पे हमने cos से डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर को, ये प्लस में जो cos थीटा था उसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया और ऐसे ही हमारा डिनोमिनेटर में भी 4 वो sin थीटा एज इट इज अपॉन में cos थीटा और माइनस में cos थीटा को भी डिवाइड किससे कर दिया, cos थीटा से कर दिया। तो अभी ये हमारे कैंसिल हो गए, तो मीन्स ये 4 sin बाय cos क्या होता है, tan थीटा प्लस 1 हो गया और अपॉन में 4 अगेन ये tan थीटा बन गया और माइनस में बच गया 1। तो अभी tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 5/2 है प्लस में 1 अपॉन में 4 इंटू अगेन 5/2 और माइनस में 1। तो ये 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ गया। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 10 और प्लस में 1 है और नीचे ऐसे ही 10 माइनस 1, तो 10 प्लस 1 11 और माइनस करोगे तो 9, मीन्स 11/9 मीन्स जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन वो भी सॉल्व करेंगे। तो 7th क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि ये जो एक फिगर है इसमें कहते हैं P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे हमारा जो O है वो सेंटर है और P में से पास होती हुई एक टेंजेंट लगी हुई है। तो ये जो TPQ है वो हमारा 110 दिया हुआ है, मतलब ये सारे का जो सारा एंगल है वो हमें 110 दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे जो OPT हो जाएगा
OPT तो हमारा 90 हो गई, आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस लगाते हैं तो वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इट मीन्स हमारा जो एंगल OPQ रह गया वो कितना रह गया, वो हमारा 110 में से 90 को जब आप माइनस करोगे वो आ जाएगा 20। तो अभी जो OP है वो OQ के इक्वल है, रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। तो इसके अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। मीन्स जो हमारा एंगल OQP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OPQ के, मतलब वो भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री ही हो जाएगा। मतलब इस तरफ वाला भी 20 हो गया। तो उसके बाद जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो हमने POQ फाइंड करना है, मीन सेंटर वाला एंगल फाइंड करना है। जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ये दो हमारे 20 के हैं, इनका सम 40 हो गया। तो 180 में से जब ये 40 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। मतलब जो सी इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। PO जो Q है वो हमारा कितना हो गया, वो हमारा हो गया 140 डिग्री। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। आगे हमने क्या करना है, 8th क्वेश्चन। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज माइनस √5/2 और प्लस का √5/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। तो सम ऑफ जीरोज अगर आप निकालोगे, यहाँ पे प्लस लग जाएगा तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इट मीन्स पहली बात तो ये है कि उसमें जो b की वैल्यू है वो 0 होगी, मीन्स x वाली जो टर्म है उसमें नहीं होगी। तो इट मीन्स b और c में से ही एक करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। फिर हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स इन दोनों को आप करोगे मल्टीप्लाई। तो क्योंकि रूट में तो सेम चीज़ है तो रूट खत्म हो जाएगा, पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, c है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो c/a हमारा वो हम चेक करेंगे पहले b में से। b में से चेक करोगे तो -20/8। तो इसको जब 4 से कैंसिल करोगे तो -5/2 आ गया। तो मीन्स b ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि c में अगर आप पता करोगे तो -6/15 3 के टेबल से कैंसिल करोगे तो 2/5 आ गया, जो कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो -5/2 आया, जो कि हमारा इसमें से बन रहा है, बी वाली ऑप्शन में बन रहा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। और आगे हम करेंगे इसका 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस। 45 ऑब्जर्वेशंस है पहली बात तो टोटल। मीडियन हमने क्या करना है, इसका जो मीडियन क्लास है उसकी अपर लिमिट पता करनी है। तो मीडियन मिडल टर्म होती है जिसमें हम पहले n/2 फाइंड करते हैं। तो n/2 मीन्स 45/2 करोगे तो वो हमारा 22.5 हो गया। तो हमने CF देखनी है इसकी बाद में। CF मीन्स इनका ऐड करना है। तो पहली जो CF आएगी वो 5 आएगी, दूसरी इसमें 9 ऐड करोगे तो 14, तीसरी इसमें 15 ऐड करोगे तो 29। तो जो 22.5 वाली है वो किस में लाई करेगी, इसी में लाई करेगी। मैं यहाँ पे वाली जो CF हमारी बनेगी उसमें। तो इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है, 30 है। तो मीन्स हमारा 30 मीन्स C जो है वो करेक्ट आंसर बन गया। तो आपको पता ही है कि मीडियन क्लास कैसे देखते हैं, पहले CF निकालते हैं। तो और जो टोटल होता है 45 है, जैसे उसमें उसको 2 से डिवाइड करते हैं, वो 22.5 बन गया। तो CF जो हमारी है पहली बार जो इससे ज़्यादा आती है उसी में उस इंटरवल का जो मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है उनको ही हमने देखना होता है। मीन्स वो हमारी क्या हो जाती है, मीडियन क्लास हो जाती है। ये हमारी मीडियन क्लास है और इसकी जो अपर लिमिट है वो हो गई हमारी 30। तो 30 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अभी हम करेंगे इसका जो 10th क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओ कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो कॉर्ड्स हैं AB एंड CD O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे, मान लो इसको हमने एंगल 1 मान लिया, इसको हमने एंगल 2 मान लिया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। इसकी वैसे ज़रूरत आपको नहीं भी है, इसके बिना भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि देखो OA और जो OD हैं वो इक्वल हैं। वो अगर इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल, मतलब एंगल A और एंगल D दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जो BOC है
वो 80 है तो मतलब जो AOD है वो भी 80 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से लगा के। तो अभी अगर वो 80 है तो बाकी के दोनों इक्वल हैं और टोटल उनका है हमारे पास 180, तो वो 80 माइनस कर दिया, बाकी दोनों का सम कितना रह गया, 100 रह गया। तो दोनों कितने कितने डिग्री हो गए, 50-50 डिग्री हो गए। तो अभी अगर आप जो एंगल ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वो आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, एंगल्स मेड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, तो अगर एंगल ए जो है वो 50 डिग्री है तो एंगल सी जो है वो भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे ही जो आपका एंगल डी है वो बी के इक्वल हो जाएगा। तो मीन्स ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो गई, और इसके जो बी और सी एंगल हैं वो दोनों इक्वल आ गए 50-50 डिग्री, क्योंकि हमारे ए एंड डी भी 50-50 आए थे, तो ये भी 50-50 डिग्री आ गए क्योंकि उन्हीं के इक्वल है। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, मतलब ओ बी और ओ सी भी इक्वल होगी, तो वो क्या हो गई, आइसोस्केल्स भी हो गई। तो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स आइसोस्केल्स भी होगी और सिमिलर भी हो गई। तो मीन्स इसका जो बी पार्ट है वो हमारा इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया इसका आइसोस्केल्स एंड सिमिलर, मीन्स बी पार्ट इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। तो होपफुली आपको ये 10 के 10 जो क्वेश्चन है वो समझ आ गए होंगे। अगली जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, इसके 11 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है वो डाल देंगे, वो सॉल्व करके आपको कर देंगे। और फिर आगे ऐसे ही बी सेक्शन और फिर सी सेक्शन, फिर डी ऐसे फिर ई सेक्शन, सारे के सारे जो सेक्शंस है वो एक एक वीडियो में हम आपको डालते रहेंगे। और फिर बाद में हम इनको इकट्ठी करके, मीन्स सभी वीडियोस को इकट्ठी करके एक लॉन्ग वीडियो भी डाल देंगे, ताकि अगर आपने सारे का सारा सैम्पल पेपर एक ही वीडियो में देखना हो कि कैसे सॉल्व हुआ तो वो भी आप देख सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चंस आपको समझ आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।